ओके, अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया है। कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, तो सर्कल बनाने के लिए बोल रहे हैं अपने को, तो ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो बना लिया सर्कल। ओके, ये थोड़ा सा घटिया सर्कल बनाया, अपन थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अभी अभी सर्कल में क्या बोल रहे हैं कि इस सर्कल का ना एक सेंटर है। ठीक है, तो सर्कल का एक सेंटर है, ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां ले लेते हैं। ठीक। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं इसमें से, लाइन सेगमेंट पी एल एंड एम एल आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स, मतलब ये दोनों डायमीटर है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। मतलब अगर एक लाइन तुमने ऐसा निकाला, डायमीटर तो कैसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, सिर्फ सेंटर से पास करना है, लेकिन ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हमने ये ऐसा निकाला पहला, तो दूसरा अपने को ऐसा निकालना पड़ेगा। ठीक है। ओके, तो विद दैट पॉइंट इन माइंड अपन पहले ये निकाल लेते हैं। ओके, तो अपन ने ये निकाल लिया। ये क्या है, ये आपका, इसको पी एल पकड़ लेते हैं हम लोग। दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरे का नाम रख लेते हैं, दूसरे का नाम रख लेते हैं ए एम। ओके, क्या ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे? यस, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ऑफ कोर्स। आगे, व्हाट इज द फिगर ए पी एम एल? अब ए पी एम एल क्या है ये? ऐसा, अच्छा, तो इसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, ए पी एम एल, ये जो फिगर है ये कौन सी बनेगी ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो तो ज्वाइंट ही नहीं है, तो अपन उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस ज्वाइन ए पी एम और ये एल। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको ओ नाम है, राइट, सेंटर को। ओके, तो लेट अस सी, मतलब ये कौन सी फिगर हो सकती है? देखने पे तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, ये जो आपके डायगोनल्स हैं, क्या ये डायमीटर है ए एम? क्या ये डायमीटर है? यस। और ये भी डायमीटर है, राइट? तो कैन वी से दिस पार्ट इज इक्वल? करेक्ट, डायमीटर है नो, ए एम इज डायमीटर, राइट? ए एम क्या है आपका? डायमीटर है। ए एम इज डायमीटर। अगर ए एम आपका डायमीटर है, तो एक काम कर लेते हैं, हम ना दोनों को साथ में लिखेंगे। क्या? पी एल एंड ए एम आर डायमीटर। सही है, दोनों डायमीटर है ना? ओके, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फिर, ए ओ विल बी इक्वल्स टू ओ एम एंड पी ओ इज इक्वल्स टू ओ एल। ये बराबर क्या, चेक करो, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू दिस और ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू दिस। सही है, बिकॉज वो डायमीटर एक दूसरे को अच्छे से प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है? सबसे पहला, आपका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ना? डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पहला रूल हमको समझ में आ रहा है। दूसरा, आर द डायमीटर्स इक्वल? क्या सर्कल के डायमीटर्स इक्वल होते हैं? हाँ, पी एल इज इक्वल्स टू ए एम। कैसे? डायमीटर है ना भाई, डायमीटर है आपके सर्कल के, तो डायमीटर इक्वल ही होगा। नाउ एज दे आर इक्वल, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये डायमीटर है सर्कल के, लेकिन ये डायगोनल भी तो है ना? ओके, तो दैट मीन्स दीज आर डायगोनल्स विच आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल फॉर दिस फिगर। मोर ओवर, एंगल कितना है ये डायगोनल्स के बीच में? ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल, उसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का है ना? ओके, सो दैट इज अनदर पॉइंट वी कैन राइट। क्या आप लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स क्या है? 90 डिग्री है। ओके, तो खाली ये दोनों पॉइंट्स होते ना, तो ये जो फिगर बन रही है आपकी, ये होती रेक्टेंगल। खाली ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम बोलते हैं रेक्टेंगल है ये। लेकिन इसमें कैसा है, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इक्वल भी हैं, और डायगोनल के बीच में एंगल 90 भी है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर फिगर इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए पी एम एल को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर के तीन रीजंस की वजह से। स्क्वायर को स्क्वायर क्या बनाती है? उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल रहते हैं, और डायगोनल के बीच में का एंगल 90 होता है। अब ये तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा, तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये पक्का ये जो फिगर है ये कौन सी है? स्क्वायर है।